अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम में एक और भारतवंशी को जगह दी है। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. साहब है और इनको सीनियर पॉलिसी एडवाइजर रखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। तो जी इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक इंडियन या इंडियन ओरिजिन के लोग जो हैं उनका नाम सामने आता जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में या डोनाल्ड ट्रंप की टीम के अंदर, और ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए। पाकिस्तान की कोई खास अहमियत नहीं है, अब हिंदुस्तान उनका दोस्त बन गया है। हम कह रहे हैं हमने आपकी बड़ी खिदमत की, हम आपसे 1954 से एलाय थे, हम नॉन नेटो एलाय हैं। छोड़े नहीं वो बात है, वो अमेरिकन्स डोंट टॉक अबाउट द पास्ट हिस्ट्री, वो कहते हैं राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग। काश पाकिस्तान के लोग भी इस तरह से कुछ काम अपना करते, इस तरह से कुछ अपने आप को प्रोमिनेंट तरीके से, पॉजिटिव तरीके से आगे लेकर आते हैं कि उनको भी हम कह सकते हैं कि जी वो भी किसी यूरोपियन कंट्री या अमेरिका में या कहीं कनाडा में किसी जगह पे, प्रोमिनेंट जगह पर हमें दिखाई देते। हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, उनका आर्मी 4 गुना हमारे से ज्यादा है, एयरफोर्स 6 गुना ज्यादा है, नेवी 8 गुना ज्यादा है, स्ट्रेटेजिक एलाई है अमेरिका की। क्या आप समझते हैं उनको खुश नहीं करेगा? जा रहे हैं और एक बार फिर हमने देखा कि उन्होंने कई हिंदुस्तानी या कह लीजिए इंडियन ओरिजिन के लोगों को अपनी टीम में रखा है, और एक बार फिर इन साहब का नाम भी सामने आ रहा है और ये है जी इनका नाम है श्री राम कृष्णन। और अगर मैं कुछ नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो उसके लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन खैर मेरे सामने जो है वो श्री राम कृष्णन साहब है और इनको सीनियर पॉलिसी एडवाइजर रखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। तो जी इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक इंडियन या इंडियन ओरिजिन के लोग जो हैं उनका नाम सामने आता जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में या डोनाल्ड ट्रंप की टीम के अंदर, और ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए कि चाहे ये भारत में ना रहते हों या भारत से बाहर हों, लेकिन वो भारत का नाम जो है वो इसी तरीके से रोशन करते जा रहे हैं। डेफिनेटली मैं हमेशा ही कहती हूँ और मेरी खुद बड़ी ख्वाहिश है कि काश पाकिस्तान के लोग भी इस तरह से कुछ काम अपना करते, इस तरह से कुछ अपने आप को प्रोमिनेंट तरीके से, पॉजिटिव तरीके से आगे लेकर आते हैं कि उनको भी हम कह सकते हैं कि जी वो भी किसी यूरोपियन कंट्री या अमेरिका में या कहीं कनाडा में किसी जगह पे, प्रोमिनेंट जगह पर हमें दिखाई देते। हो सकता है 2-4 लोग हों, कई लोग कमेंट करेंगे कि नहीं जी ऐसा नहीं है, कि बिल्कुल से नहीं है, लेकिन बहरहाल बहुत प्रोमिनेंट तरीके से मुझे तो अभी तक कोई नजर नहीं आया। अगर आपको कोई दिखा हो तो मुझे जरूर बताइएगा, और आई होप एंड आई विश कि पाकिस्तानी भी थोड़ी और मेहनत करें और उसके बाद अपने लिए जो है कोई पॉजिटिव तरीके से अपने आप को आगे लेके जाएं। यहाँ पे तो फिलहाल यही हो रहा है कि चाहे वो यूएई हो, चाहे वो दूसरी गल्फ कंट्रीज हो, सऊदी अरेबिया हो, सभी ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से ये कहा है कि जी अपने यहाँ से भिखारियों को रोकें, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा भिखारी आ रहे हैं, और उसमें ना सिर्फ ये कि भिखारी हैं बल्कि ये कि गल्फ में जाकर तरह तरह के क्राइम जो हैं वो भी करने की कोशिश करते हैं और पकड़े जाते हैं, और उसमें भी पाकिस्तान का नाम जो है खराब हो रहा है। तो अब ना सिर्फ ये कि जी बहुत तरह की रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगाई गई हैं यूएई की तरफ से, साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर आप किसी ने यूएई के लिए ट्रैवल करना होगा तो आपको पुलिस में जाकर वहां से भी वेरिफिकेशन के बाद परमिशन लेनी होगी कि आप ट्रैवल कर सकते हैं। यानी बाकी सारी चीजें तो अपनी जगह हैं ही कि आपने होटल रिजर्वेशन दिखानी है, आपने अपना रिटर्न टिकट दिखाना है, बैंक स्टेटमेंट दिखाना है, अपना प्रोफेशन बताना है, वो सारी डिटेल्स के बाद आपको पाकिस्तान से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन की भी जरूरत पड़ेगी। और ये हालात इसी वजह से हुए कि हमारे लोग जो गल्फ की तरफ ट्रैवल करते हैं वो जाकर या तो कोई क्राइम के लिए, अक्सर मतलब सब नहीं लेकिन उनमें से अक्सर जो है वो किसी ना किसी क्राइम में पकड़े जाते हैं, या फिर ये कि भीख मांग रहे होते हैं। भीख वालों की तादाद जो है वो क्राइम वालों से कहीं ज्यादा है, और इसी वजह से सऊदी अरेबिया हो चाहे दूसरी गल्फ कंट्रीज हो, बल्कि अब तो खैर यूरोपियन कंट्रीज भी पाकिस्तानियों से बहुत तंग है, और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट अगर कोशिश करे और स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ फायदा होगा, और इससे पाकिस्तानियों को भी थोड़ा सा सबक होगा, और यहाँ पाकिस्तान का जो नाम बार बार मजीद खराब करते हैं, जो कि ऑलरेडी खराब हुआ है, उससे भी बचा
बात करेंगे बांग्लादेश की। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि बांग्लादेश की इस वक्त नई गवर्नमेंट आई है और मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं उनके काफी दोस्ती और काफी करीबी ताल्लुकात जो है वो पाकिस्तान से बनाते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। खैर, बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान के साथ अच्छे टर्म्स अगर वो रखना चाहें तो डेफिनेटली उनको रखने चाहिए और उसके लिए हम उन्हें वेलकम ही करेंगे। लेकिन भारत से उनके टर्म्स खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले जो है वो भारत के साथ बांग्लादेश के टर्म्स बहुत अच्छे रहे हैं और शेख हसीना की गवर्नमेंट के वक्त तो पाकिस्तान की तरफ से भी कहा जाता था कि बांग्लादेश जो है वो भारत से बहुत नजदीक है। लेकिन अब लग रहा है कि बांग्लादेश जो है वो भारत से जरा दूरी बना के रख रहा है और साथ ही साथ आपने देखा कि कई तरह के इश्यूज जो हैं दोनों कंट्रीज के बीच में। लेकिन अब एक नया इशू जो खड़ा हुआ है या कह लीजिए एक नया प्रॉब्लम जो लेकर आए हैं बांग्लादेश के लोग, वो ये कि मोहम्मद यूनुस साहब जो कि एक केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जी एक नया मैप कहा जा रहा है कि इशू किया है और उसमें कई जगहें जो भारत की हैं जिसमें कि बंगाल, आसाम और त्रिपुरा की जगहें जो हैं उनको कहा जा रहा है कि उस मैप में क्लेम किया गया है कि वो बांग्लादेश की हैं। जी हाँ, और साथ ही साथ जाहिर है कि इंडियन मीडिया भी इसके ऊपर शोर मचा रहा है और सोशल मीडिया पर भी इसके ऊपर बहुत डिबेट की जा रही है कि आखिर बांग्लादेश वाले ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन भारत बांग्लादेश के कई अपने जो उनके मीडिया हाउसेज हैं उनकी तरफ से ये क्लेम किया गया है और कहा यह गया है ग्रेटर बांग्लादेश। पहले तो जी ग्रेटर इजराइल के पीछे हम रो रहे थे और अब ये ग्रेटर बांग्लादेश जो है उसको लेकर आगे की तरफ आ रहा है बांग्लादेश। और जैसे मैंने आपको ये मैप भी दिखाया है, ये मैप जो है ये आपको सोशल मीडिया पर बहुत इजीली मिल जाएगा और इसमें कहा यह जा रहा है कि जैसे मैंने कहा आसाम, बंगाल और त्रिपुरा कोई जगह है, इन जगहों को जो है वो क्लेम किया जा रहा है कि जी ये बांग्लादेश की हैं और बांग्लादेश के मैप में भी इनको दिखाया गया है। उसके बाद जी काफी हंगामा है सोशल मीडिया के ऊपर और कहा यही जा रहा है कि ये एक तरह की ट्रिक खेली जा रही है, भला किसकी तरफ से? मोहम्मद यूनुस साहब की तरफ। नमस्कार दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को एक और बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया है कि भारतीय मूल के अमेरिकी एंटरप्रेन्योर और लेखक श्री राम कृष्णा को एआई को लेकर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही वो अमेरिकी लीडरशिप में भी अहम भूमिका अदा करेंगे। श्री राम कृष्ण एआई को लेकर सीनियर व्हाइट हाउस पॉलिसी एडवाइजर की कमान संभालेंगे। श्री राम कृष्ण पहले भी कई बड़ी कंपनियों की टीमों में अहम जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इसमें माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, याहू, फेसबुक और स्नैप आदि के नाम शामिल है। ट्रंप ने बताया है कि वो डिवाइड स्नेक्स के साथ काम करेंगे जो व्हाइट हाउस एआई और क्रिप्टो कैर्ज होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा श्री राम कृष्ण को इस जिम्मेदारी के साथ अमेरिकी लीडरशिप में लगातार ध्यान लगाएंगे, साथ ही एआई पॉलिसी को आकार देंगे और उसे लागू करने में भी मदद करेंगे। श्री राम ने माइक्रोसॉफ्ट में अपना करियर विंडोज एज्योर के स्थापक सदस्य के रूप में शुरू किया था। जैसे ये न्यूज़ सामने आई, पूरी दुनिया में एक बार फिर से हड़कंप मच गया कि एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा किया है कि पूरी दुनिया हैरान होगी। जहां लगातार भारतीयों का अपॉइंटमेंट्स जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट से लेकर हर जगह पे हो रहा है, वहीं दुनिया के और भी देश जो हैं वो इस चीज़ को नहीं कर रहे हैं। और यही पाकिस्तानियों का कहना है, क्या हमारे पाकिस्तानियों के अंदर काबिलियत इतनी कम है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमारे पाकिस्तानियों को, एक भी पाकिस्तानियों को जो है वो अपने सरकार में शामिल नहीं कर रहे। तो दोस्तों बस आज वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।